नमस्कार, इंडिया ट्रैप न्यूज में आपका स्वागत है। बेलरी गांव में श्री राम कथा आयोजित। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बेलरी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा बेलरी गांव में श्री राम कथा आयोजित की गई है। 15/3/2021 से 21/3/2021 तक बेलरी गरिया ढाला के समीप बलिया बैरिया मार्ग पर आयोजित। राम रेखा दुबे, प्रखंड अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद ब्लॉक बेलहरी, जनपद बलिया। ये कैसा कार्यक्रम आपके यहाँ चल रहा था? ये हमारे यहाँ राम कथा का कार्यक्रम चल रहा है, जो हमारे प्रवचनकर्ता राजेंद्र जी महाराज के द्वारा हो रहा है। बेलहरी 12 गाँव गरिया में हो रहा है। इसके पहले भी गाय घाट में हुआ था। अब जो है कि नहीं, फिर प्रभु कृपा रहेगी तो प्रत्येक वर्ष होगा। जी जी, और हम जानना पहले मैं इस आयोजक को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कौन है? रमेश कुमार मिश्रा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनके अथक प्रयास से यह राम कथा, ये अमृत सागर में हम लोगों को गोता लगाने का मौका मिला है। जी जी, आप कथा 6 दिन आपने सुना, इससे क्या आपको हुआ, संतुष्टि हुई? मतलब इससे आपको 6 दिन आपने कथा सुना, 6 दिन में आपको क्या अनुभूति हुई? आपको अनुभव यही हुआ कि हम लोग अपने सांस्कृतिक पराक्रम जो हम लोगों का ये है प्रक्रिया है, उससे हम लोग इधर उधर जो भटक रहे हैं, यह हम लोग अपनी अथी से प्रक्रिया से जुड़े रहें और सही कर्तव्यों का हम लोग पालन करें। और जो हम एक हिंदू हैं और अपनी जो विचारधारा से चल रहे हैं, जो हमारी शास्त्र कह रहा है, जो हमारी सांस्कृतिक है, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ने का ये संदेश मिलता है। मेरा नाम रमेश कुमार मिश्रा, मैं गरिया बेलहरी का रहने वाला हूँ और इस कथा का आयोजन करता हूँ। जी जी, हम जानना चाहते हैं आपसे, ये कथा कब से कब तक चलिए, कब खत्म होगा? कथा 15/3 से 15/3/2021 से 21/3/2021 तक का 9 दिन का कथा का कार्यक्रम था। लेकिन महाराज जी का कुछ पर्सनल कार्य पड़ गया है घर में, लड़के का मुंडन संस्कार है। इस वजह से महाराज जी ने 7 दिन का दिया हम लोगों को। कथा दिव्य चल रही है। इससे हमारे गांव के नवयुवकों में बहुत ही धार्मिक वृत्ति का उद्गार हो। जी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, ये 6 दिन आप कथा सुने, आपको किसी अनुभूति हुई? हमको यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के जीवन में कथा बहुत ही जरूरी है। कथा सुनने से मनुष्य का मन चित्त शांत हो जाता है और मन में जो गलत विकार है वह निकल जाता है। आदमी कोई भी गलत कार्य करने के पहले सोचने लगता है कि भाई यह काम गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। कथा से बहुत यही लाभ मिलता है। कोई भी समाज में कोई बड़ा छोटा किसी भी जाति वर्ग का है, सब एक समान है। सिया राम मैं सब जगह जान नहीं है, करो प्रणाम जीव जीव। मेरा नाम राजन है, लोग मुझे राजन जी महाराज कहते हैं। मैं राम जी की कथा गाता हूँ। जी, बलिया में बेलहरी गांव में किस प्रकार का कैसा आपका कथा चल रहा है? कितने दिनों में चल रहा है ये? बेलहरी में राम जी की कथा वस्तुतः होती है 9 दिन, लेकिन कुछ व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण पिछली कथा 9 दिन की हुई थी, लेकिन इस वर्ष की कथा 7 दिन की हुई है, 7 दिवसीय है। और आज विश्राम सत्र है, 7वां सत्र है राम कथा। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, इस कथा से लोगों को क्या लाभ मिलेगा? तो प्रश्न आप गलत जगह पूछ रहे हैं। जो पिछले 6 दिनों से सुन रहे हैं प्रश्न, उनसे पूछिए कि आप 6 दिन से सुने, आपको क्या लाभ मिला। हमसे बेहतर वो बताएंगे आपको। जी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आज के ज़माने में आप भली भांति देख रहे हैं, जो युवा भटक गए हैं, जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, क्या इससे कुछ उनको प्रेरणा मिलेगी? हम इसको नहीं मानते। मेरी कथा में सबसे अधिक युवा बैठे कथा सुनते हैं। समाज में आप जैसा जीते हैं वैसा सबको देखते हैं। हमारे परिचित में ऐसा कोई नहीं जो अपनी माता पिता की सेवा नहीं करता है। हमारे पास जितने लोग आते हैं जो कभी सेवा नहीं भी करते थे, कथवा सुनकर सेवा शुरू कर दिए।
तो हम जानना चाहते हैं आपसे, इस कथा के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से पूरे देश में क्या संदेश देना चाहते हैं? राम जी के जीवन को समझने का प्रयास किया जाए। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात एक मनुष्य को मर्यादा के साथ अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, यदि ये जानना है तो उसे राम जी की कथा को जानना पड़ेगा। और यदि राम जी के चरित्र का जीवन में 1% भी अवतरित हो गया, ये मानव जीवन धन्य हो गया। जी, जो राम की आप बात कर रहे हैं, क्या आज के युग में ऐसा दिखाई दे रहा है? क्या नहीं दिखाई दे रहा है? फिर वहीं पर पहुंच गए आप। दिखाई दे रहा है। अब थोड़ी कड़वी बात बोले। जी बताएं। हाँ हाँ बताइए। बर्दाश्त करेंगे? कथा चल रही है, आज 7वां दिन है। जी जी। कितने दिन छापे हैं कथा के बारे में, चाहे दिखाए हैं? जी। आपसे पूछ रहा हूँ। जब हमको मालूम होगा तब तो आपके पास क्यों आएंगे। नहीं मालूम हो रहा? गाजीपुर को मालूम चल गया, बलिया में रह के आपको नहीं मालूम चला? आज कैसे मालूम चल गया? कड़वी बात थोड़ी है। चित्रकार, पत्रकार, नीतिकार, कथाकार और अदाकार, इन 5 लोगों पर समाज का नींव टिका हुआ है। हम जैसा समाज को दिखाएंगे, समाज वैसा देखेगा। कथा चल रही है, 7 दिन में आपको टाइम नहीं मिला। भगवान न करे पहले दिन कुछ गड़बड़ी हो जाती, पंडाल गिर जाता, तो सबसे पहले माई का कैमरा लेके आप वहीं पहुंचते। आदमी सवेरे पेपर लेता है आदमी, आग लग गया, बलात्कार हो गया, लूट गया, लड़ गया। जो आदमी सवेरे सवेरे लग गया, मर गया, लूट लिया, पढ़ेगा, उसके दिन भर की मानसिकता क्या होगी? कथा का एक भी बात आप नहीं दिखाएंगे कि भाई को भाई के साथ कैसे रहना चाहिए, मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, और कहेंगे समाज में बुराई फैल रही है। फैला कौन रहा है? मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं एक साधारण बात कह रहा हूँ। हम जो समाज में प्रस्तुत करेंगे उसका समाज पर असर पड़ेगा। हमको जो भगवान ने काम दिया है, हम अपने काम से फैला रहे हैं। आपको काम दिया है सात्विक प्रचार समाज में जाए। किसी भी बात को कैसे प्रस्तुत करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं बहुत पहले एक बार कथा गा रहा था छिंदवाड़ा में। वहाँ एक पत्रकार भाई ने पूछा, महाराज जी कौन सा युग बढ़िया है? चारों युग में सबसे बढ़िया कलयुग है। लोग समझते कलयुग में सबसे अधिक पाप, और सबसे बढ़िया युग कलयुग है। कुछ करना नहीं है, खाली भगवान का नाम गुणगान करिए, भवसागर से पार हो जाएगी। सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी। त्रेता में यज्ञ करना पड़ता था। द्वापर में पूजन प्रारंभ हुआ। कलयुग में कुछ नहीं करना, केवल भगवान का नाम गुणगान करना है। त्रेता में रावण कथावाचकों को दौड़ा दौड़ा के मारता था। यज्ञ करने वाले आचार्यों के बालों को घसीट के लाता था। आजकल नहीं होता है ना। तो ये बढ़िया क्यों बढ़िया? मैंने इतनी बात केवल कही थी। अगले दिन पेपर में पहला हेडिंग आया, त्रेता से कलयुग से अधिक पाप त्रेता में राजन महाराज। ये क्या है? ये क्या है? फिर मैंने पत्रकार भाई को बुलाया तो कहा, महाराज जी माफ कर दीजिए, पेपरवा ढेर बिका जी, ऐसे लिखवा देनी। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जी। तो आज के ज़माने में कैसे लोग को रहना चाहिए? आप आज का जो युग है उसके लिए कथा में आइए, पता चलेगा। 6 दिन से तो वही हो रहा है। आप हमसे मत पूछिए ये प्रश्न। जो 6 दिनों से कथा सुन रहे हैं उनसे प्रश्न करिए कि आप 6 दिन से सुने हैं, क्यों समय बर्बाद किए? समय बर्बाद किए तो क्या आपको 6 दिन में कुछ मिला? अगर अगला कहता है कि कुछ नहीं मिला, तब मेरे पास आइए कि महाराज जी आप समय क्यों बर्बाद किए? जी।